नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू वीडियो है स्पिरिचुअल इन्फेक्शंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फेक्शन के बारे में। सबसे पहले तो इन्फेक्शन होता क्या है। अगर हम फिज़िकल इन्फेक्शन की बात करें, बायोलॉजिकल इन्फेक्शन की बात करें, तो इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारियां होती हैं, ऐसे संक्रमित रोग होते हैं जो एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इन रोगों के जो पहुंचने का तरीका होता है, जो कारण होता है, वो होते हैं पैथोजेंस, यानी कि ऐसे वायरसेस, बैक्टीरियाज जो छूने से, बात करने से, किस करने से, किसी भी तरीके के, किसी का जूठा खाने से, किसी भी तरीके के फिजिकल कांटेक्ट से एक से दूसरे पर्सन पे जाते हैं और उस पर्सन को भी सेम वैसी बीमारी हो जाती है, जिसमें कॉमन कोल्ड है, टीबी है, इस तरीके की बीमारियां होती हैं। इसी तरीके के स्पिरिचुअल इन्फेक्शंस भी होते हैं। स्पिरिचुअल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शंस होते हैं जो एक्चुअली में हमारी सोल बॉडी में होते हैं। बहुत से हमारी जो साइंस है एज अ ह्यूमन साइंस, वो एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम पे है, लिमिटेड पर्सपेक्टिव पे है। उसमें सिर्फ यही सिखाया जाता है एज अ मेडिकल साइंस कि हमारे पास सिर्फ एक फिज़िकल बॉडी है। इस फिज़िकल बॉडी में एक तरीके के वाइटल्स ऑर्गन्स हैं, लंग्स, लीवर, बोन्स, सेल्स, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक्चुअली में जो ह्यूमंस का डिवाइन ब्लूप्रिंट है, उसके वो एक मल्टी डायमेंशनल सोल अनाटॉमी के थ्रू बनाया गया, यानी कि एक सोल के पास 12 शरीर होते हैं। एक आत्मा के पास 12 शरीर होते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ये शरीर है फिजिकल बॉडी, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मुझे सुन रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास 7 ऐसी बॉडीज़ होती है जिसे हम स्पिरिचुअल बॉडीज़ कहते हैं। जैसे इसमें आती है इथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, कैसुअल बॉडी और इथरिक टेम्पलेट्स। ये जो स्पिरिचुअल बॉडीज़ होती हैं, ये एक आत्मा के दूसरे शरीर होते हैं, और ये जो बॉडीज़ होती है ये भी इक्वली पावरफुल होती है। एक्चुअली ये जो स्पिरिचुअल बॉडीज़ होती हैं, ये हमारी फिज़िकल बॉडी से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है, मोर देन 1000 और 5000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होती है। और इन बॉडीज़ के अंदर भी एक तरीके का सिस्टम्स होता है। इस बॉडीज़ के अंदर हमारे चक्रास सिस्टम होते हैं जो हमेशा घूमते रहते हैं। चक्रास सिस्टम होते हैं, और इन चक्रास से बहुत ज़्यादा नाड़ी कनेक्ट होती है। नाड़ी यानी कि सोल, नर्व्स और फाइबर्स। जो नाड़ी सिस्टम है वो हमारे CNS सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारी फिजिकल बॉडी में है, वैसे ही इन बॉडीज़ में, यानी कि हमारी एस्ट्रल बॉडी में भी ऐसा ही नाड़ी सिस्टम होता है। और ये ऐसी सोल, नर्व्स और फाइबर्स होती हैं जो हमारी फिजिकल बॉडी का एकदम ब्लूप्रिंट है, मतलब उसी की तरह होती है, और पूरे शरीर में ऐसे ही फैली हुई होती है। अब इस नाड़ी सिस्टम के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फ्लो बना रहता है। अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहता है। इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो करते रहते हैं थ्रू दिस नाड़ी सिस्टम। और अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे हमेशा प्रोटॉन फ्लो करते रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इस बॉडी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हमेशा फ्लो करते रहते हैं। और ये जितनी भी नाड़ियाँ से हमारे सारे चक्रास सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं। तीसरी जो चीज़ है, इस नाड़ी सिस्टम में एक तरीके की लिक्विड वाइट प्लाज्मिक लाइट फ्लो करती रहती है। एक वाइट लाइट जो एकदम लिक्विड फॉर्म में है, वो इसमें सारी नाड़ी सिस्टम से फ्लो करती रहती है, और वो चक्रास के सेंटर्स में जाके चक्रास के सेंटर से शुरू होती है और पूरी बॉडी में फ्लो करती रहती है। ये हमारा नाड़ी सिस्टम है। लेकिन अगर इस नाड़ी सिस्टम का ठीक से ध्यान ना रखा जाए तो यहाँ पर जो नाड़ियाँ हैं वो ख़राब हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये नाड़ी सिस्टम डैमेज हो गया किसी भी तरीके से, मान लीजिए हमारी ये वाला नाड़ी सिस्टम या जो रूट चक्र, सैक्रल चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र इन्फेक्टेड हो गया, और ये वाला नाड़ी सिस्टम डैमेज हो गया, यहाँ से नाड़ी ख़राब हो गई, तो इसका असर हमारी फिज़िकल बॉडी पे पड़ेगा। यानी कि हमारी फिज़िकल बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे। आप मान लीजिए अगर आपका रूट चक्र, सैक्रल चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र इन्फेक्टेड है, उसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन है, अगर आपने राइट टाइम पे इसे हील नहीं किया तो वहाँ की जो नाड़ीज है वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाएंगी, और आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी।
और अगर आपकी एस्ट्रल बॉडी डिस्ट्रॉय होगी तो आपकी जो फिज़िकल बॉडी में जो आपके गॉल ब्लेडर है, लीवर है, यूट्रस है, ये सारे ऑर्गन्स ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी एस्ट्रल बॉडी किसी भी तरीके से डैमेज हो जाती है, उसमें किसी भी तरीके के पैरासाइट्स अटैचमेंट होते हैं या किसी भी तरीके की डैमेजेस होती है और अगर आपने उसे हील नहीं किया है तो कुछ टाइम बाद आपको फिज़िकल बॉडी में डिसीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। फिज़िकल डिसीज़ ऑटोमेटिकली आपको स्टार्ट हो जाएंगी कि आपके लीवर में इन्फेक्शन हो गया, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया, किडनी स्टोन हो गया, तो इस तरीके की बीमारियां आपको स्टार्ट हो जाएंगी। सेम वे अगर आपके हायर चक्रास इन्फेक्टेड हैं, थॉयराइड चक्र इन्फेक्टेड है, थर्ड आई या क्राउन चक्र या हार्ट चक्र इन्फेक्टेड है, तो इस चक्र से रिलेटेड जो भी नाड़ीज़ है वो डैमेज हो जाएंगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। और जैसे ही ये डैमेज होती हैं आपको फिज़िकल डिसीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि आपको टीबी हो गया या फिर आपको एल्विलोसिस हो गया, ब्रोंकियाइटिस हो गया, तो इस तरीके की डिसीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। सो ये जो नाड़ी सिस्टम ये डिस्ट्रॉय कैसे होता है, जिस तरीके से हमारी फिज़िकल बॉडीज़ है उसके अंदर पैथोजेंस आ जाते हैं यानी कि बैक्टीरिया और वायरसेस आ जाते हैं, सेम वे जो नाड़ी सिस्टम है उसके अंदर भी पैरासाइट्स आ जाते हैं। और ये जो पैरासाइट्स है वो एक एस्ट्रल पैरासाइट्स है, इथरिक पैरासाइट्स है, और इन पैरासाइट का अपना खुद का एक लाइफ साइकिल होती है, एक किंगडम होती है। और ये पैरासाइट्स इन नाड़ियों से चिपक जाते हैं, आपके चक्रा से चिपक जाएंगे, नाड़ी से चिपक जाएंगे, आपकी एस्ट्रल बॉडी से चिपक जाएंगे। और जब ये चिपक जाएंगे तो आपकी बॉडी में जो भी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे ड्रेन करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो डिस्ट्रॉय होती जाएगी और ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगी, रोटन सड़ने लग जाएगी। और जैसे जैसे आपकी एस्ट्रल बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगेगी, आपकी जो फिज़िकल बॉडी है कुछ सालों बाद वो भी डिकम्पोजिशन पे जाएगी, यानी कि वो भी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपके अंदर के ऑर्गन्स बंद हो गए, आपकी सेल डेथ शुरू हो गया, बोर्न डेस्टिनी ख़त्म हो गई, तो इस तरीके की चीज़ें होने लग जाएंगी। जब भी एक डेथ वाली स्टेज आती है, यानी कि जब फिज़िकल डेथ होने वाली होती है किसी की भी, तो फिज़िकल डेथ होने से कई साल पहले, एक मैं नॉर्मल बायोलॉजिकल डेथ की बात कर रही हूँ कि अगर किसी की नॉर्मल बायोलॉजिकल डेथ होती है तो उस फिज़िकल डेथ होने से पहले, उसके 5-6 साल पहले से ही उसकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो फ्रेगमेंटेड होनी शुरू हो जाती है, यानी कि टूटनी शुरू हो जाती है, सड़नी शुरू हो जाती है और वो वाली सारी नाड़ियाँ गायब हो जाती है, सड़ जाती है, टूट जाती है। सो ये सब प्रोसेस जब जैसे जैसे एस्ट्रल बॉडी, इमोशनल बॉडी एक एक शरीर ख़राब होता जाता है, उसके बाद एंड में जाके फिज़िकल बॉडी भी ख़राब हो जाती है, यानी कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी में आपको बहुत सारी बीमारियां लगनी शुरू हो जाएगी और फिज़िकल बॉडी की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए एस्ट्रल बॉडी पे और नाड़ी तंत्र पे और चक्रा सिस्टम पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी के पास चक्रा सिस्टम होते हैं, हर किसी के पास कुंडलिनी शक्ति होती है, लेकिन उसे जागृत करना उसके ऊपर है। हर किसी के पास चक्रा सिस्टम तो होते हैं लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होते, यानी कि चक्र हैं लेकिन वो घूम नहीं रहे हैं। और अगर वो एक्टिवेट नहीं है तो वहाँ की आसपास वाली नाड़ी, जो भी उससे रिलेटेड नाड़ी है, उनके पास वो एनर्जी नहीं जा रही है और कोई भी पैरासाइट उससे चिपके हुए हैं और वो और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो जो नाड़ी तंत्र के ऊपर जो बेसिक पैरासाइट्स है जिनकी वजह से इतना इन्फेक्शन होता है वो पैरासाइट्स है एस्ट्रल पैरासाइट्स, जिसमें से मैं सारे पैरासाइट्स को तो आज एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन मेन एस्ट्रल पैरासाइट्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी। इस डायग्राम के अंदर मैंने मेन एस्ट्रल पैरासाइट्स के बारे में बताया। ये जो पैरासाइट्स है वो हमारी एस्ट्रल बॉडी पे और नाड़ी सिस्टम के ऊपर चिपके हुए होते हैं, जिसके अंदर एक मेन इम्प्लांट है एस्ट्रल लीच इम्प्लांट। ये एस्ट्रल लीच हमारे चक्रा सिस्टम से चिपक जाती है और स्पेशली लोअर चक्रा सिस्टम और हायर चक्रा सिस्टम के साथ चिपक जाती है और उसकी सारी एनर्जी ड्रेन करनी शुरू कर देती है। और ये जो एस्ट्रल लीच इम्प्लांट ये मोस्टली एक एस्ट्रल प्लेन के थ्रू आता है, एक सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू आता है। अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ सेक्स करती है, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर कोई स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस नहीं है, जिसके पास अपने खुद के नेगेटिव कर्मास हैं, उसके साथ आप सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, अपने डिवाइन पार्टनर यानी कि अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ नहीं करते हैं,
तो आपके पास ये वाला इन्फेक्शन आ जाएगा, यानी कि एस्टर लीच अटैचमेंट आपके लोअर चक्रा सिस्टम पे अटैच हो जाएगी। और अगर ये वाली लीच अटैच हो गई तो इसका मतलब ये है आपकी फ़िज़िकल बॉडी में इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके अंदर बेली फैट होना, या फिर बेली फैट होना, वेट गेन करना, पीसीओएस होना, फीमेल्स के अंदर यूटीआई इन्फेक्शन होना, लीवर गॉल ब्लैडर का डैमेज होना। सो इस तरीके के बहुत सारे इन्फेक्शंस होने लग जाएंगे। और दूसरा जो एस्टर लीच अटैचमेंट है वो थॉयराइड चक्र पे होता है, यानी कि ये थॉयराइड चक्र के वॉइस बॉक्स में के अंदर एंटर कर जाती है। और जब ये एंटर कर जाती है तो जो पर्सन है वो बोल नहीं सकता, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि वो अपने अंदर जो भी उसकी ट्रू फीलिंग्स हैं, ट्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकता चीज़ों को, जो उसके अंदर उसके दिल में, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें भरी हुई है, लेकिन वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। या तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाएगा, या फिर वो बोल नहीं पाएगा। वो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, दिल में बहुत सारी बातें चल रही होगी, लेकिन एक तरीके का कोऑर्डिनेशन क्रिएट नहीं कर सकता, वो बोल नहीं सकता। तो इस तरीके का इम्प्लांट एस्टर लीच इम्प्लांट है। इसके अलावा एस्टर बॉडी में लार्वास अटैच होते हैं। ये जो लार्वा है ये सेक्सुअल डीमंस के लार्वा है। इनक्यूबस और स्कूबस के लार्वास होते हैं, और ये एस्टर बॉडीज़ के अंदर आते हैं, और सारे आपके फीट के ऊपर और लोअर एरियाज़ के अंदर ये लार्वा अटैच हो जाते हैं। और आपकी जितनी भी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, स्पेशली सेक्सुअल एनर्जी है, उसे सक करने लगते हैं। सो अगर ये वाला अटैचमेंट है आपके अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं, एक तरीके के इम्पल्सिव सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं। पॉर्न का एडिक्शन हो जाएगा, या फिर आप प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना, पॉर्न के बारे में सोचना, लगातार सेक्सुअल थॉट्स आना, मास्टरबेट करना, इस तरीके के सेक्सुअल थॉट्स आपके माइंड के अंदर आने लगते हैं। इस लार्वा की वजह से आपकी जो लोअर बॉडीज़ है वो ज़्यादातर डैमेज होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक टेक इम्प्लांट जो ब्लड लाइन के थ्रू आता है, ये इम्प्लांट बहुत ही सीवियर है, और ये बायोलॉजिकल डीएनए के थ्रू आता है। ये टिक बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे कि एक डॉग्स के अंदर जो टिक्स होती है, ये बिल्कुल वैसी टिक होती है, और ये पूरे नाड़ी सिस्टम के ऊपर चिपक जाती है, एक एक नाड़ी के ऊपर चिपक जाती है। और ये बहुत ज़्यादा सीवियर मेंटल एंड इमोशनल डिसीज़ क्रिएट करती है, स्पेशली एडिक्शन क्रिएट करती है। ये टिक इतनी स्मॉल होती है, ये चक्रास के अंदर एंटर कर जाती है, स्पेशली सैक्रल चक्र के अंदर एंटर करती है, उसे पूरी तरीके से इन्फेक्टेड कर देती है। जिसको ये इम्प्लांट होता है उस पर्सन को एडिक्शन होती है, वो हमेशा रिलेशनशिप के लिए, प्यार के लिए, दूसरों के लिए नीडी हो जाता है। वो पर्सन अकेला नहीं रह सकता, और उसे हमेशा दूसरों के प्यार की ज़रूरत होती है। इस तरीके का पावरफुल एडिक्शन इम्प्लांट होता है। और एक इमोशनल डिसीज़ होती है, जैसे कि बिना मतलब के गुस्सा आएगा, बिना मतलब के आप चिड़चिड़े, इरिटेशन होने लग जाएगी आपके अंदर, और आप बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे, ओवरथिंक करने लगोगे। तो इस तरीके के इम्प्लांट होते हैं, ये टेक इम्प्लांट है। ऐसे ही जो दूसरे इम्प्लांट है, ये और भी पावरफुल इम्प्लांट है, इसे SPE इम्प्लांट करते हैं, यानी कि सुप्रेस पैरासाइट आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी इतनी बहुत बड़ी होती है, इसे एस्ट्रल ऑक्टोपस भी कहते हैं, क्योंकि इसके इतने बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, और ये टेंटिकल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि इसके टेंटिकल चक्रा सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और एंटर करते हैं, और ये आपके चक्रास की जो भी लाइफ फोर्स है उसे सक कर लेती है। प्लस ये जो SPE इम्प्लांट है, ये एक तरीके का माइंड चैटरिंग है, यानी कि आपके दिमाग से नेगेटिव आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाती है। आपको खुद के ऊपर सेल्फ डाउट होना शुरू होगा, कि एक सेल्फ डाउट कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो एक लो सेल्फ डाउट, लो सेल्फ एस्टीम, माइंड चैटरिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक, कि आप अपने बारे में बुरी बुरी बातें सोचेंगे, बुरे सिनेरियोज इमेजिन करेंगे। एक्सेसिव फियर्स, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर लगेगा, एक अननोन फियर लगेगा, कि कहीं जैसे अननोन फियर होता है कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, या मैं इस जगह जाऊँगा तो क्या होने वाला है, ये वो। तो एक बहुत एक्सेसिव लेवल पे अननोन फियर, पैनिक अटैक्स आना, हार्ट बीट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होना, एकदम डर, टेरर। तो ये सब इस इम्प्लांट की वजह से आते हैं। ये इम्प्लांट एक तरीके का माइंड कंट्रोल इम्प्लांट भी है, कि ये आपके माइंड को मैनिपुलेट करेगा। तीसरा जो इम्प्लांट है वो है रेड स्पाइडर इम्प्लांट। रेड स्पाइडर इम्प्लांट बेसिकली क्राउन चक्र के साथ चिपकी हुई होती है,
और ये क्राउन चक्र को एक्टिवेट नहीं होने देती। और इसी इम्प्लांट की वजह से बहुत सारे लोग हैं एक जो फॉल्स मैट्रिक्स में जीते हैं, यानी कि एक वर्चुअल रियलिटी में जीते हैं, वो एक ही पैटर्न में रहते हैं, जैसे कि रिलीजन प्रोग्रामिंग में रहती हैं, कास्ट प्रोग्रामिंग में रहते हैं, सोसाइटी प्रोग्रामिंग में रहते हैं, और कभी उस प्रोग्राम से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। वो कभी रियल स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो ही नहीं पाते हैं। और रेड स्पाइडर इम्प्लांट की वजह से भी बहुत ज़्यादा सीवियर मेंटल डिसीजेस होती हैं, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, एक तरीके का माइग्रेन्स हो गए। इस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर इन पैरासाइट्स अटैचमेंट की वजह से क्रिएट होते हैं। लास्ट जो पैरासाइट इम्प्लांट है वो है ड्रैगन माउथ इम्प्लांट। ये जो इम्प्लांट बहुत ही पावरफुल और बहुत ही डेंजरस है, और इस इम्प्लांट के बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। ये जो इम्प्लांट है, इस इम्प्लांट की वजह से हम कभी भी अपनी अवतार सेल्फ को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि ये अवतार सेल्फ या मोनार्ड सेल्फ को एक्टिवेट होने नहीं देता। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मोनार्ड सेल्फ अनाटॉमी और अवतार सेल्फ और स्टार गेटवे। तो ये इतना पावरफुल इम्प्लांट है कि कभी भी आपकी लाइट बॉडी को एक्टिवेट होने नहीं देता। सो ये सारी इम्प्लांट्स एक बॉडी में लगे होते हैं, और इन सारे इम्प्लांट्स की वजह से ही हमारी सोल डेथ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इन सारे इम्प्लांट्स की वजह से ही हम अपनी रियल सोल एनाटॉमी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है वो कुछ टाइम बाद मतलब रोटन सड़ने लग जाती है, सोल फ्रेगमेंटेड, आत्मा टूटने लग जाती है, और हम अपने सोल, स्पिरिट और मोनार्ड सेल्फ के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इन इम्प्लांट्स की वजह से। इस इम्प्लांट्स के फिज़िकल सिम्टम्स ये होते हैं कि कुछ टाइम बाद हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, जो इम्यूनिटी है वो लॉस्ट हो जाएगी। जैसे कि हमारी फिजिकल बॉडी में इम्यूनिटी होती है, टी लिम्फोसाइट, सी लिम्फोसाइट, वाइट ब्लड सेल, ये सारी इम्यूनिटी होते हैं। इस तरह एस्ट्रल बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो नाड़ी सिस्टम के अंदर होती है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फ्लो होता है, और जो लिक्विड लाइट होती है वो एक लिक्विड प्लाज्मिक लाइट होती है, वो इम्यूनिटी होती है एस्ट्रल बॉडी की। लेकिन अर्थ पे बहुत सारे मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिनकी डेथ इस तरीके से होती है कि उनकी डेथ होने से पहले ही उनकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो एकदम फट जाती है या टूट जाती है, और जो नाड़ी सिस्टम है वो बहुत पहले से ही सड़ने लग जाता है, और वो कभी अपनी रियल अनाटमी पे, रियल मल्टी डायमेंशनल सोल अनाटमी में कभी वर्क कर ही नहीं पाते हैं और कभी समझ नहीं पाते हैं। अगर हमें कोई भी फिज़िकल डिसीज़ हो जाए, मतलब कोई भी डिसीज़ हो जाए, मान लीजिए हमें टीबी हो जाए या कोई भी डिसऑर्डर हो जाए, तो वो डिसीज़ तभी ठीक हो सकती है जब हमारे चक्रा एक्टिवेट हों, या जब तक हमारी नाड़ी सिस्टम एक्टिवेट है। जब तक नाड़ी सिस्टम चल रहा है इस बॉडी में, जैसे कि मैंने बताया पहले से, जब तक आपका ये नाड़ी सिस्टम चल रहा है, जब तक ये नाड़ियाँ हैं, तब तक फिज़िकल बॉडी सर्वाइव करती है। लेकिन जैसे ये सिस्टम ख़राब होने शुरू होते हैं, फिज़िकल बॉडी भी ख़राब होनी शुरू होती है। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, कैसे भी लंग्स की, किसी भी ऑर्गन की, वो बीमारी तभी ठीक हो सकती है, अब तक ही ठीक हो सकती है जब तक आपकी नाड़ियाँ ठीक हैं, वरना आपकी फ़िज़िकल बॉडी को बचाया नहीं जा सकता। चाहे आप उसके बाद कितनी सर्जरी करवा लें या कोई सी भी मेडिटेशन स्टार्ट कर ले, अगर आपकी एस्ट्रल बॉडी लॉस्ट हो गई है तो फिज़िकल बॉडी को बचाया नहीं जा सकता, और आपकी जो सोल है उसके पास कोई बॉडी नहीं रह जाती, ना उसके पास फिज़िकल बॉडी रह जाती है, ना उसके पास उसकी एस्ट्रल बॉडी रह जाती है, और मोनार्ड सेल्फ और अवतार सेल के साथ वो कभी कनेक्टेड थी ही नहीं। तो एक आत्मा के पास ना उसकी फिज़िकल बॉडी है, ना सबटाइटल बॉडी है, वो एक होलोग्राफिक इम्प्रिंट के साथ रहती है, यानी कि एक डेड ह्यूमन सोल कहते हैं उसे, जो लोअर एस्ट्रल प्लेन में भटकती रहती है, और उसके पास अपनी फिज़िकल बॉडी का एक होलोग्राफ ही होता है खाली। और जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे एस्ट्रल पैरासाइट्स बहुत ही पेनफुल और ख़तरनाक होते हैं, और इनके फिज़िकल सिम्टम्स यही होते हैं कि वाइटल ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, प्लस ये बहुत ही सीवियर इमोशनल और मेंटल डिसीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे कि पैनिक अटैक आना, पर आपको अनयूजुअल पैनिक अटैक आने शुरू हो जाएंगे, अननोन चीज़ों से डर लगने लगेगा, नेगेटिव सेल्फ टॉक करना, आप अपने बारे में नेगेटिव बातें सोचेंगे, फ्यूचर को लेके नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फियर्स होना, एंजाइटी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एडिक्शन, सो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, और प्लस थॉयराइड चक्र का एकदम बंद होना, यानी कि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं लेकिन आप उसे बोल नहीं पा रही, एक तरीके के वॉइस बॉक्स में, और मेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है।
तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं इन सब इस तरीके के एस्ट्रल पैरासाइट अटैचमेंट के। तो ये है स्पिरिचुअल डिसीज़। नाउ अब इस डिसीज़ को रिमूव कैसे करेंगे, मतलब हील कैसे करेंगे। सो इन इम्प्लांट्स या इन पैरासाइट्स को निकालने के लिए हमें कुंडलिनी असेंशन जर्नी पे को कंप्लीट करना होता है। कुंडलिनी असेंशन जर्नी की स्टेज 15 में इथरिक सर्जरी स्टार्ट होती है। और ये जो इथरिक सर्जरी है वो होती है वो मदर कुंडलिनी करती हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो बहुत ही डीप है। सो इसके लिए आपको अपनी कुंडलिनी जागृत करनी होगी और असेंशन जर्नी को कंप्लीट करना होगा पहल। दूसरी बात है कि आपको अपने चक्रास को एक्टिवेट करना होगा, यानी कि आपके चक्रास एक्टिवेट होने चाहिए। ये करने के लिए आप चक्र साधना कर सकते हैं, जो पर्सनली मैं करती हूँ। या तो आप चक्र साधना के द्वारा करिए या फिर कोई भी वेस्टर्न मेडिटेशन या जो भी आपको ठीक लगे आप उसके द्वारा करिए। तीसरी जो चीज़ है बाउंड्रीज। इन स्पिरिचुअल डिसीज़ या इन पैरासाइट्स से को अपने से दूर रखने के लिए आपको हमेशा पर्सनल बाउंड्रीज बना के रखना चाहिए। ये जो बाउंड्रीज है इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल ऑल लेवल पे है। जैसे कि आप किसी पर्सन के पर्सनल स्पेस यानी कि ऑरिक फील्ड में ना जाएं, किसी के ज़्यादा करीब ना जाएं, या फिर किसी के साथ ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन ना बनाएं। तो अगर आपकी किसी के साथ ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है, वो पर्सन नार्सिस्टिक है या उसने कभी कोई स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया, तो ये पैरासाइट एक से दूसरे में जंप करते हैं। अगर आपकी और एक फील्ड में प्रोटेक्शन नहीं है, मरखाबी फील्ड नहीं है, तो ये एक से दूसरे पे जंप करते हैं और बहुत ईजिली आ जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर इन्फेक्टेड है, तो वो जंप करके आपके ऊपर आ जाएंगे। तीसरा जो है डिटॉक्सिफिकेशन वर्क। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्योरीफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन वर्क को करना। इसके अंदर ये जो वर्क होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं। अपने माइंड को कंट्रोल करना सिखाया जाता है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करें और अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स है उसे क्लेंस करते रहें, अपने ऑरिक फील्ड को क्लेंस करते रहें। तीसरा जो मेथड है वो है सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। सेल्फ कंट्रोल यानी कि अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। आपको गुस्सा आए तो गुस्सा ना करते हुए उसे रोक लीजिए। 5 मिनट अपने गुस्से को रोक लीजिए। आपको जितना भी तेज़ गुस्सा आ रहा हो उसे रोक लीजिए और जब गुस्सा शांत हो जाए तब बात करें। इसी तरह आपके ऊपर अगर कोई भी तरीके की सेक्सुअल इम्पल्स हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा मन करना है मास्टरबेशन करने का या फिर पॉर्न देखने का, अपने आप को रोक लीजिए। अपने दिमाग में अपने सेक्सुअल थॉट को मत आने दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेक्सुअल थॉट लेकर आएंगे, जितना ज़्यादा आप सेक्स के बारे में सोचेंगे, उतने ही ज़्यादा आपका इन्फेक्शन बढ़ेगा। अगर आप 2 बार पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, उसमें मास्टरबेट कर रहे हैं, तो आपके चक्रास का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा ना करें। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें और अपने नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल करें। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या किसी की पेनफुल मेमोरीज आई है तो उसे रोकें, कंट्रोल करें अपने माइंड को। छठा जो मेथड है वो है अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, यानी कि माफ़ करिए और अपने आप से अनकंडीशनली लव करना सीखिए। अपने आसपास की चीज़ों से लव करना सीखिए, जनरॉस सीखिए और अपना टाइम प्रायोरिटी उन लोगों को दीजिए जो आपको डिज़र्व करते हैं, ना कि अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन कीजिए। अपने जनरॉसिटी क्रिएट कीजिए, एनिमल्स को फीड कीजिए, बर्ड्स को फीड कीजिए, दूसरों की हेल्प करिए। इससे आपकी खुद की हेल्प हो जाएगी, आपको मेंटली पीस और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो ये थी मेरी वीडियो स्पिरिचुअल इन्फेक्शन के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम गाइडेंस या फिर सोलमेट गाइडेंस या किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में, साधना सीखने में कि कैसे कुंडलिनी साधना की जाती है, कैसे चक्र साधना की जाते हैं, कैसे आगे बढ़ा जाता है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप मेरी बुक रीड कर सकते हैं जो अमेज़ॉन किंडल पे अवेलेबल है। और अगर आप एक्सक्लूसिव टीचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के जॉइंट मेंबर प्रोग्राम बन सकते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।